कुमार अलके सिवने जी सातदेवगढ़ वाले बैतूल जिले से, तो हम उनके बीच में आज कहां से शिक्षा आज इस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर में इनसे मिलकर इनसे मार्गदर्शन लेने की कोशिश करता है। जैसे कि सोहन सर और सुनील सर ने बताया है कि इनके पास ये लोगों को देते हैं करते हैं जो लोग इनकी बीच में अलकेश सर लगातार 2 मिनट सर्वप्रथम मैं शक्ति फड़ाफिर को सादर सेवा सेवा करता हूँ और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच समक्ष बाबा साहेब और भगवान गणेश और माँ सरस्वती की प्रतिमा को मेरा प्रणाम सेवा जोहार। हमारे इस कार्यक्रम में अतिथियों का मैं चाहूंगा कि विधिवत रूप से आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करूं। सभी लोगों को जैसे मैं नाम दूंगा तो सेवा सेवा बोल दीजिएगा। इंडिया दाइना सेवा पूर्वा दाउना पूर्व प्रोफेसर जामा कुमरे सर हमारे युवाओं के चहेते और मार्गदर्शक हमेशा समाज के स्वागत खुद करेंगे ना और सार्वजनिक समस्या को तुरंत समाधान करने वाले ऐसे सर का मैं इस ओपनिंग में स्वागत सम्मान करता हूँ। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। साथ ही बैतूल में शिक्षा की न्यू एक्सीलेंस कोचिंग के माध्यम से रखने वाले सम्मानित डॉक्टर पवन पटेल सर उपस्थित है। सर का बहुत बहुत सेवा सम्मान करता हूँ। सर की छत्रछाया में हम लोग 2022 से आए रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सर का मैं आभार करता हूँ और सर के लिए ऐसा प्रयास कीजिए शिक्षा के लिए कि लगना चाहिए कार्यक्रम और कोचिंग में जोरदार सर का कथन है कि सबसे परेशान हो सकता है, सबसे परेशान होकर लेकिन पराजित नहीं। इन्हीं पराकाष्ठा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है इस बैतूल के जितने भी डॉक्टर है उनका जो कार्य करते लेख कार्य सामान्य अमर शाह जी सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत सेवामान स्वागत बंदा अभिनंदन है सर के लिए जोरदार। साथ ही इस कोचिंग के डायरेक्टर और फाउंडर सामान्य इंजीनियर सुनील विखे सर का परिचय बहुत ही शानदार और गजब का बहुत स्ट्रगल करके इस मुकाम तक आए हैं और बहुत जल्दी 2019 से उन्होंने आगे जो सपना देखा वो भी पूरा होगा और आप लोगों को इस कोचिंग के माध्यम से इंग्लिश का बहुत ही शानदार एक प्रोफेशन लिखा है बैतूल में। जैसा दिल्ली में सर ने लिखा है कि एकेडमी ऑफ ब्रिटिश सर का पूरा फ्लुएंट इंग्लिश है, आप लोग बोल पाओगे। बहुत बहुत सेवादार साहब। साथ ही आरटी डांस क्लास के डायरेक्टर सामान्य राम धोले सर बैठे हुए हैं। सर का आपका बहुत बहुत सेवादार करता हूँ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथ ही मरकाम सर बैंड सर और हमारे बैतूल जिले का जिला बागवानी CSU यूनियन पूरे पदाधिकारी और सामान्य
सहपाठी बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं बैठे हैं और इस कोचिंग के लाइब्रेरी स्टूडेंट और कोचिंग वाले स्टूडेंट सभी का मैं सिनेमा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत सेवा जवाब वंदन अभिनंदन करता हूँ। आर्मी ट्रेनर सर बहुत दूर दूर से जाकर अलग अलग कोचिंगों से आए गेस्ट फैकल्टी, टीचर फैकल्टी और सामान्य कर्मी ऑफिसर इसी कॉम्प्लेक्स में करता भी शॉप है नीचे में सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अपना उद्बोधन करने से अपना परिचय बताना चाहूंगा। सम्राट मैं वीर प्रताप सिंह गोंड सम्राट कोपाड़ अर्जुन साधु गढ़ बैतूल। मेरा जो शिक्षा है 6वीं से 12वीं तक भारत भारतीय आवासीय विद्यालय जाति बैतूल में हुआ है और उसके तत्पश्चात मैं 1 साल पीसीएम रेल में से ग्रेजुएशन कर रहा था जीएस कॉलेज से। वहां से मुझे शिक्षा में ज्यादा आंदोलन करने की वजह से मुझे भगा दिया गया। जो शिक्षा है उसको लेकर मैं बहुत आंदोलन किया और बाद में कॉलेज में मिला भी सभी को और मुझे उन सालों में लट मारा तो 60 टाके लगने से साथ ही उन सब लोगों को सरकार ने धमकाने में क्लास नहीं लेते थे तो हम लोग बहुत आंदोलन करते थे तो मुझे एक्टिवेट कर दिया गया और क्या करूँ करके मैं ITI में आ गया गवर्नमेंट ITI के सर्टिफिकेट से और साथ ही मैंने 2015 में आर्मी क्वालिफाई किया, 2016 में एनटीपीसी, 2017 में FCI और 2018 में मैं DHL भारत नेवी इलेक्ट्रिकल भोपाल में अप्रेंटिस करने गया। अप्रेंटिस करने के पश्चात मैंने 2019 में अपनी कंपनी की स्थापना किया ट्रैवल फूड ऑर्गन इंडस्ट्री लिमिटेड, ब्रांड नेम है ट्रैवल फूड जंक्शन। लॉकडाउन के पश्चात मुझे समझ में आया कि नौकरियां मिलना बहुत कठिन है और गवर्नमेंट ने नौकरियां बंद कर दिया था। तो हमने इस कोचिंग को मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था जिसके साथ मैं काम कर सकूं। तो सहयोग से मैं उस समय मेरा कैंपस सिलेक्शन था टाटा मोटर्स में। मैं वहाँ पर 3 महीने नौकरी किया, वहाँ से मुझे भगा दिया। इसलिए भगा दिया क्योंकि मैं गलत का बहुत विरोध करता हूँ, इसका गलत होता है। तो मैं इंदौर आया, इंदौर में भी मैंने जॉब किया, मैंने वहाँ पर लिमिटेड में वहाँ भी मैंने 4 महीने जॉब किया, वहाँ से मुझे भगा दिया गया क्योंकि मेरे सामने कोचिंग का पासपोर्ट क्या है? कोचिंग का पासपोर्ट क्या है? फिर मैं बैतूल आया तो मुझे सामान्य कौन सर मिले, सर बोले कि सर हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना है, सर मेरा भी मोटो है। तो सर बोले कि जब हम सर साथ में से कार्य करते बोले तो मेरा थीम है शुरू से जब से मैं मुझे वोट आया है कि पैसों के अभाव में और मार्गदर्शन अभाव में किसी छात्र छात्रा विद्यार्थी का भविष्य खराब ना हो। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि सामान्य तौर पर अपने इंस्टीट्यूट में 20% स्टूडेंट लोगों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। सर के लिए जोरदार क्लैप। साथियों 100% का 20% ऐसा कोई परिचय होता है वहाँ से लेके भोपाल से उनका चल रहा है से अपनी नौकरी अभी चल रहा है। सर सुबह ट्रेन में बैठे और बैतूल पहुँच गए। ऐसा सर के लिए फिर पुनः जोरदार क्लैप। लेकिन इस कोचिंग का जो पूरा आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास किया उनसे मंगल सिंह के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुके और हमें एक ऐसा एनर्जी दिया ऐसा कि आज हम लोग ये ओपनिंग समर्पण है, उनका आशीर्वाद है। तो आज अपना अमूल्य समय लेकर आए उनका मैं आभारी रहूंगा, सेवा करूंगा और कुछ आशा हमारे हमेशा हमारे कार्यक्रमों में और हमारे साथ चश्मे वाले का नाम क्या है? हमारे जवाहर कांग्रेसर एक चश्मे वाले का नाम क्या है? वकील को एक बार बुला गया। और हमारे प्रिय अच्छा बोलते हैं, क्या नाम है उसका? प्लास्टिक में मुझे बहुत प्राउड होता है। अंत में बोलना चाहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। ऐसे बाबा साहब के करना है, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। साथियों मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां तो नहीं है लेकिन अनुभव है, उसी के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं अपने हृदय की गहराई से वंदन अभिनंदन स्वीकार करता हूँ। आज मेरा बर्थडे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुने। पुनः आप लोगों को सादा सेवा। तो इसी बीच हमारे बीच में बहुत शानदार अलकेश सर ने बताया, उनका नाम वैसा उनका काम।
और हमारे बीच में एक ऐसे ही युवा के प्रेरणा स्रोत जिनकी बातों को और उनकी शिक्षा को और युवाओं को जगाने का काम करते हैं मरकाम सर जी यहाँ पर युवाओं को कुछ प्रेरणा स्रोत दो बातें कहेंगे कि युवाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और अपने आपत्तियों को कैसे सामना करना चाहिए। मरकाम सर आइए, जोरदार क्लैप के साथ। सबसे पहले मैं यावन सर संयोजक जा रहा हूँ मंगल के पूर्व सर हमें स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं परिचय देता हूँ। मेरा नाम विशाल अरमान है और जिला सत्र न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ सर। और बाकी सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हैं। ओके और मैं कोचिंग की बात करूँ तो कोचिंग में यहाँ पे जैसे एमपीएससी, यूपीएससी और सीडीएस और एनडीए की तैयारी करने के लिए जो चीज़ आप कई लोगों के पास आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है पढ़ाई करने के लिए कुछ मेरे ऐसे छात्र ठीक नहीं है वो चाहते कि मुझे वो चीज़ मिले जो तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ जो समस्या है जो जिस प्रकार से उनके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, हम उसको सहयोग करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी हम सहायता करेंगे जो बच्चे वाकई में अपना शुरू तक नहीं बढ़ पाते कोचिंग या फिर बिना शुल्क के वो कोचिंग देता है जो भोपाल और दिल्ली में मिलता है। मैं कोचिंग दिल्ली में करता था तब मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो आगे दिल्ली में गए उनका संशोधन है संसाधन तो है पर वो तैयारी नहीं कर रहे और कुछ ऐसे छात्र जिनके पास संसाधन नहीं है तो वो उत्सुक है उस चीज़ को करने के लिए तो वो चीज़ नहीं गिरती है ना। और बैतूल में मैंने ऐसे कई छात्रों को देखा है जो वाकई में करना चाहते हैं तो मैं हम ऐसे छात्रों को काफी स्वागत करते हैं कि वो आए यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करें और अपना स्वयं का विकास करें और वो आगे जाके कुछ अच्छा बन पाए तो धन्यवाद। बहुत ही शानदार हमारे शिक्षा यूपीएससी और इंग्लिश एकेडमी को आगे बढ़ाने में जिनका सहयोग हमेशा रहेगा और मार्गदर्शन मिलता रहेगा युवाओं को। इसी बीच दो लाइनें याद आई और मुझे बहुत शानदार लगती है वो लाइन, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी बीच कार्य करते हुए हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, को डायरेक्टर, सपोर्टर, टीचर्स, उन लोगों को सभी को शुभकामनाएं देता हूं और जो नई युवा पीढ़ी है उन लोगों से कहना चाहता हूँ सिर्फ दो ही शब्द, मुझे खुद से ही जीतना है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। यह सोच लेकर अगर कोई व्यक्ति आगे चलता है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। दूसरी चीज ये मेरा मानना है कि जो युवा पीढ़ी आज इन सांस्कृतिक को लेकर और समाज को लेकर दूसरी पश्चिमीकरण को जिस प्रकार से अपना रही है, कहीं ना कहीं उसे अपनाना गलत नहीं है, लेकिन गलत ये भी है कि अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाज और अपने माता पिता का सम्मान और अपने बड़ों का सम्मान उस रूप से ना किया जाना जिस रूप से प्राकृतिक रूप से पहले हम करते आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूंगा, हमें किसी की मुहिम को अपनाना गलत नहीं, लेकिन अपनी मुहिम को छोड़ना ये गलत है। इसी बीच हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। बाकी लोगों का मुझे नाम नहीं पता, क्षमा चाहूंगा जिनको मैं बुला नहीं पाया। और दूसरी चीज ये, हमारे बीच ऐसे ही हमारी दीदी जो हमेशा युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को हमेशा उद्बोधन करते आ रही है, हमेशा सबका सपोर्ट करते रहा है, जिसका मार्गदर्शन मुझको मिलता रहा है और मेरे साथ अन्य भाइयों को मिलता रहा है। हमारी दीदी पीछे बैठी है, बबली दीदी, वो भी कुछ कहना चाहेंगी आज के विषय में। जो नारी शक्ति जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसी ही नारी शक्तियों की आवश्यकता है जहां सोच और निडर डेडिकेशन के साथ हमारी बबली दीदी। आज शायद आज उन्हें बात करने में हिचकिचाहट सी होती तो नहीं है, किंतु कुछ ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं, ऐसे बड़े बड़े कार्य करने वाले संगठन, ऐसे बड़े बड़े कार्य करने वाले राजनीतिक चीजों से वो इस प्रकार प्रताड़ित हुई है। जो समाज सेवा की बात करने की सोचता है, जो युवाओं के बारे में सोचने की हिम्मत रखता है, कहीं ना कहीं वो अंदर से इन समस्याओं का सामना करते करते इस प्रकार टूट जाता है
कि शब्द होने के बाद भी अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन से सारे के सारे हमारे समाज सेवी और लोग गुजरते हैं, जिनको सभी के बारे में सोचना पड़ता है। आज हम शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा को उस बुलंदियों तक ले जाने का कार्य हमारे बीच में हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, को डायरेक्टर, सपोर्टर और शिक्षक सारे लोग करेंगे। इसके आगे की रूपरेखा हमारे बीच सुनील सर बताएंगे। आप लोग का सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और वाकई में जिनको शिक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे जामन सर ने कहा था, हमारी मातृभाषा के साथ साथ हमें इंटरनेशनल भाषा भी आना बहुत जरूरी है। आज हम अपने देश में इस प्रकार से बात तो कर सकते हैं, किंतु कहीं ना कहीं हम दूसरे देश, दूसरे राज्य में जाकर सिर्फ एक इंग्लिश मात्र ऐसी भाषा है जो सारे रूप से बातें कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी कोई भाषा नहीं है कि आप अन्य स्टेट में जाकर भी भाषाओं को व्यक्त करके अपनी भावनाओं को लोगों को समझा सकते हैं। एक इंग्लिश ही एकमात्र इंटरनेशनल भाषा है जहां हम इंटरनेशनल रूप के साथ अन्य राज्यों में भी अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी विधाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी सोच को व्यक्त कर सकते हैं। सब मर जाता है लेकिन किंतु विश्वास और सोच व्यक्ति का कभी नहीं मर पाता, किस महान व्यक्ति ने कहा है। तो मैं यही के साथ अपने सुनील सर को यहाँ पर वापस बुलाना चाहूंगा। आगे की रूपरेखा ये बताएंगे और आप सबका सहयोग यूं ही बना रहे हमारे एकेडमी के साथ। जो भी छात्र जिस प्रकार से भी तैयारी करता हो वो यहाँ पर आ सकते हैं। उनको जिस प्रकार सर ने बताया है कि सोवन सर अपना 80% छात्रों के ऊपर व्यय करते हैं, और यह मैं मानना चाहूंगा क्योंकि मुझे बैतूल शहर में बहुत दिन हो गया है, सारे इंस्टीट्यूट में रहकर आ चुका हूं, मैं सारे इंस्टीट्यूट में रहकर पढ़ाई कर चुका हूं और इसी के साथ साथ मैं एक आर्मी फिजिकल ट्रेनर हूं। आप चाहो तो जिस प्रकार से सीआईएसएफ, बीएसएफ, आर्मी A to Z आप तैयारी करते हो तो आ सकते हैं। जिस प्रकार से वो 80% खर्च करते हैं, हम भी ग्राउंड पे अपने 80% देकर बच्चों का भविष्य बनाने का कार्य करते हैं। आगे की रूपरेखा सुनील सर बताएंगे। जय हिंद। किसको कहाँ है नाम? हाँ, से हमें शिक्षा के साथ साथ हर चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और जिस प्रकार हमारे ऊपर अत्याचार होता है उनके लिए लड़ने के लिए हमें एक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। पढ़ने के लिए जैसे शिक्षक की जो आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारे बीच में पृथ्वी सर जी आए हैं, हमें मार्गदर्शक करेंगे और किस प्रकार युवाओं को निडर होकर बात करना चाहिए हमारे बीच पृथ्वी सर बताएंगे। काट देंगे मड़ा। सभी को मेरा नमस्कार। अकेले अकेले चाय पी रहे, आई क्यों नहीं बोलने के लिए? मैं तो सविता को बुलाने वाला था। मैंने बड़ी दीदी के होते हुए छोटी दीदी कैसे बुला ले? अरे बोलना था ना थोड़ा सा, तो छाती पे तो भाई चालू है।
इसको उस टारगेट पे ले जाना चाहता है। वह चाहता है कि मुझे उस दिशा में नाव लेके जाना है, तो वह मुझे और अच्छा बोलना। लक्ष्य की ओर नाव बढ़ाता है, वो अपना आपसे करके रखता है। और यदि बिना लक्ष्य की गाड़ी है कटवा दे सर। तो वो और क्या? वह नाव है, इसके बाद बुला कोई देते हैं। नाविक नहीं है। वो तो यहाँ वहाँ घूमते हुए कहीं भी चली जाएगी, क्योंकि उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। बस एक छोटी सी बात आपके गुरुओं के लिए कहना चाहता हूँ। यहाँ जो गुरु लोग बैठे हैं आपके, जो आप पर बहुत स्नेह याद कृपा रखते हैं, आपको कुछ बनाना चाहते हैं, मानते हैं आप कुछ सीखने आए हैं, तो गुरु एक ऐसी चीज है मित्रों। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, और गड़गड़ गाड़े कोट, अंतर हाथ सहारे दे, बाहर से मारे चोट। तो इन गुरुओं के लिए मैं सादर सबकी ओर से नमन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे क्या लोगों नाम का मार्गदर्शन क्या करते नाम? हैं, और इसी में से कुछ पृथ्वी। ऐसे बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी आप नहीं जानना चाहते कि क्या क्या बनेंगे। उन लोगों के लिए भविष्य में होने वाले अचीवमेंट के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि अभी सर ने गुरुओं के लिए बहुत अच्छी बात बोली है, और मैं भी एक गुरुओं के लिए बात बोलना चाहूंगा। गुरु एक ऐसा दिया है, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे खुद जलकर अपने छात्र छात्राओं को रोशनी देता है। और वो भी एक महत्वाकांक्षी होता है कि अपने छात्रों को एक उस मुकाम पर पहुंचने की इच्छा रखता है जिस मुकाम पर हर कोई उसे सर उठाकर देखे। तो मैं सारे गुरुओं को प्रणाम करना चाहूंगा, और हमारे मार्गदर्शक लोगों को भी, यहाँ पर पधारे सभी लोगों को और सभी स्टूडेंट लोगों को मैं फिर से आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने अपना मूल्यवान समय दिया, और एक छोटे से शिक्षित रोजगार दिलाने वाले और स्वयं को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाने के बाद लोगों के लिए अपना समय देने वाले सुनील सर और डायरेक्टर अल्केश सर और हमारे सपोर्टर जो कि मेन रीढ़ की हड्डी होती है सोवन सर, उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और इसी बीच हमारे सर का बर्थडे है, तो हम केक कटिंग के बाद आगे सभी का उद्बोधन सुनेंगे। सभी लोग आ जाएंगे थोड़ा सामने, और अल्केश सर के लिए एक बार हैप्पी बर्थडे सब लोग साथ में बोल देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अल्केश सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनील सर को भी बधाई देना चाहूंगा, और जन्मदिन की शुभकामनाएं अल्केश सर को भी देना चाहूंगा। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बहुत तरक्की करें और आगे बढ़े अपने जीवन में। तो इसी के साथ हम केक कटिंग करते हैं, तो सभी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। और गाना सभी याद है, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला।